हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रही है बेड की डस्टिंग। कल क्या है, थोड़ी आंधी सी आई थी हम लोगों के इधर, तो उसी से ना गंदा हो गया। और अब तो आंधी आए या ना आए, आंधी तो आएगी। आंधी अभी तो स्टार्ट हुई है आंधी आना, तो आंधी तो आएगी। और वैसे भी धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि इन दिनों में ना मिट्टी में नमी नहीं रहती है, तो ज़रा भी हवा चले तो धूल मिट्टी सीधा अंदर आती है। तो बस ये हो गया था गंदा, इस पे डस्ट जमी हुई थी। मतलब वैसे तो रोज़ ही जमती है डस्ट, पर आंधी की डस्ट थी ना, तो वो ज़्यादा ही थी मिट्टी सी। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी। और मुझे ये बेडशीट भी आज करनी है चेंज। कई दिन हो गए इसको लगाए हुए, तो ये हो गई थी गंदी, और इसको चेंज कर दूँगी और ये दूसरी डाल दूँगी इस पर। और ये वाली बेडशीट है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। वैसे तो बेडशीट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, क्योंकि मुझे बिछाने में इसे प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लंबी है ये। और मुझे ना चारों साइड से बहुत ज़्यादा अंदर ये दबानी पड़ती है। तो बस, और बस ये है ना कि ये मिक्स वाला कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं है। जो प्योर कॉटन होता है ना, वो इन दिनों के लिए ठीक होता है। तो ये मिक्स वाला है, तो बस बिछा लेती हूँ। और जो मैंने अभी हटाई है वो प्योर कॉटन है, तो वो उतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और बेड पे जल्दी से बिछ जाती है, लग जाती है। और इसको बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कल आई थी आंधी, तो मैंने आज ना ये दीवारें वगैरह सारी झाड़ी थी, तो इस करके और ज़्यादा गंदा हो रहा था, हो गया था बेडशीट वगैरह और बेड। क्योंकि मतलब हल्का हल्का जाला भी लग रहा था, तो मैंने वो जाला वगैरह भी हटाया था। तो जब ऊपर से झाड़ो जाला वगैरह हटाओ, तो बेड पे आके गिरता ही है थोड़ा बहुत। और फ़ैन वगैरह भी साफ़ किया था। तो जो मेरा फ़ैन है ना, बहुत गंदा होता है, इतना गंदा होता है। एक तो वाइट कलर है, और ऊपर से सीधा मतलब धूल आती है, तो पंखे आए या ना आए, पंखे तो बहुत गंदे होते हैं। तो मैंने दोनों ही रूम का जाला और पंखे साफ़ किए थे। तो इन दिनों में बस यही है कि ये सफाई वाला काम है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे पास तो बस 2 ही रूम हैं, तो मैं तो इसी में ही थक जाती हूँ करते करते। क्योंकि सीधा ज़रा भी हवा वगैरह चलती है ना, तो सीधा अंदर आती है। तो बस ये हो गया बेड का। और इसके बाद मैं बालों में कर लूँगी कंघी, क्योंकि अभी हो गया है शाम का टाइम, तो बालों में कंघी कर लूँगी। और उसके बाद देखूँगी क्या काम है। और कंघी करने के बाद मैं बनाऊँगी नींबू पानी। तो क्योंकि मेरा मन चाय पीने का कर रहा है, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगी, शाम के टाइम है। सुबह तो मैं पी लेती हूँ, नहीं मन मानता है तो पी ही लेती हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक सुबह से, और उल्टियाँ वगैरह हो गई थी, तो इस करके मैं चाय नहीं पीऊँगी शाम को, और नींबू पानी ही बनाऊँगी।
और वैसे इन दिनों में ना नींबू पानी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को जो फ़ायदे वाली चीज़ें वही कम पसंद आती हैं और वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। मालूम नहीं कैसी मेरी आदत है, मुझे मतलब चाय मेरे को नुकसान करती है क्योंकि मुझे ना गैस वगैरह भी बनती है और वैसे भी जलन वगैरह होने लगती है इन दिनों में। और ठंडियों में तो मैं 2 टाइम ही पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं 1 टाइम ज़रूर पीती हूँ। नहीं मानता इतना, मतलब बस में नहीं है मन, और चाय तो ज़रूर ही पी लेती हूँ मैं। तो मतलब जैसे मुझसे बोलो ना सुबह पहले नींबू पानी वगैरह पी लो, तो वो मेरी इच्छा नहीं करेगी पहले जाके मैं नींबू पानी पी लूँ। और पहले मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद बेशक नींबू पानी पिला दो। तो बस वही मेरी ऐसी गंदी आदत है। तो पहले अभी शाम को मैंने चाय बनाई और मैं नींबू पानी ही लेकर बैठ गई। तो इसमें मैंने काला नमक और चीनी डाली है। तो अभी मैं नींबू पानी पी के हटी हूँ। चाय पीने का मन कर रहा था पर मैंने नींबू पानी बना के पी लिया, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर अभी नींबू पानी बना के पी लिया। तो अभी मुझे धुनी है सब्जी आई थी सुबह, तो ऐसी रखी हुई है और अभी मैं धुलूँगी चल के। तो बाकी देखते हैं शाम को क्या काम, और खाना का ही है काम तो क्या, बस वही काम है। तो अभी नींबू पानी पी लिया है मैंने। और वैसे आज मौसम है थोड़ा ठंडा, क्योंकि कल हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी और कल आंधी भी आई थी, पहली सीजन की आंधी आई थी, तो कल बारिश भी हुई थी। तो अभी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है और उतनी गर्मी नहीं है, जैसे ना पसीना वगैरह निकलता है उस टाइप की गर्मी नहीं है। और अभी तो ठीक है मौसम, आगे हो जाएगा गर्म। तो पहले चलो देखते हैं सब्जी वगैरह। तो ये आई थी दोपहर में सब्जी। तो वैसे तो सब्जी वाला आता है इधर, तो मैं ही ले लेती हूँ पर ये कोई दूसरा आया था, तो मेरे पति जी लेकर आए हैं सब्जी। और वैसे वो लाते नहीं हैं, और मतलब क्या है बोल दो तो ही लाते हैं। और जब अगर वो लेके भी आते हैं तो सब्ज़ी मुझे ना उनके लाई हुई कम ही पसंद आती है, क्योंकि ना वो ऐसे ही ले आते हैं, देखते नहीं हैं कि मतलब इसमें कुछ सड़ी गली सब्ज़ी भी अगर डाल देगा सब्ज़ी वाला, तो वो ऐसे ही ले आते हैं। तो इसलिए मैं खुद ही लेती हूँ सब्ज़ी, उनसे बहुत कम मंगाती हूँ। तो आजकल तो मतलब आया था सब्ज़ी वाला, तो वो लेकर आ गए। तो अभी तो कई दिनों से 15-20 दिनों से वही लेकर आ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है कि मेरे पति जी सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं बोल देती हूँ, तो कहते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा, जाके खुद ही लेकर आ। लेकिन आजकल लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि वो जब लाते हैं ना सब्ज़ी, तो बहुत ज़्यादा ही लेकर आ जाते हैं। मतलब हम 4 लोग हैं और 1-1 किलो हर सब्ज़ी को ले लेते हैं, तो फिर वो सब्ज़ी हमें 3-4 बार में बनानी पड़ती है वही सब्ज़ी को। तो इसलिए और मैं अपने उसी हिसाब से लेती हूँ, 1-1 बार बनाने के हिसाब से। और वो लेते हैं तो 1-1 किलो के हिसाब से लेते हैं। तो बार बार बस वही सब्ज़ी बनाओ, हफ्ते में 2-3 बार, तो फिर बच्चे वगैरह भी नहीं खाने का मन करता है उनका। तो बस आजकल उनकी मेहरबानी है, तो वो इतना ले के रख रहे हैं सब्ज़ी। नवरात्रों से, जब से नवरात्रे चालू हुए ना, तब से वो लेकर वो खुद ही लेकर आ रहे हैं। तो सब्ज़ी मैंने रख दी है धुलकर, मतलब उसको मैंने ऐसे पानी में धुल दिया, जैसे ना डस्ट वगैरह होती है ना सब्जियों के ऊपर, तो वो सारी निकल जाएगी। उस टाइप से सारी मैंने मिक्स करके और धुल दी है। और जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उस टाइम मैं फिर दोबारा से धुलती हूँ, क्योंकि फ्रीज में भी रखे रखे काफ़ी टाइम हो जाता है ना उनको। तो फिर जब भी बनाने जाती हूँ तब फिर मैं दोबारा से सब्ज़ियाँ धुल कर रख लेती हूँ, उसके बाद काटती हूँ। तो
अपनी अपनी आदत है, मेरी कुछ इस टाइप की आदत है। एक बार मैंने ऐसे धुल के रख दी है और ये इसका पानी निकल जाएगा तब मैं इसको उठा के फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि आजकल तो सब्ज़ी फ्रीज में रखनी पड़ती हैं। मौसम हो गया है गर्म, सब्ज़ी है ना मुरझा जाती हैं, तो बासी सी हो जाती हैं, इसलिए तो बस इनको रख दिया है मैंने। और ये झाड़ू लगाकर और थोड़ा सा लगाना है पोंछा, क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह पे ऐसे मिट्टी के और वैसे धब्बे से पड़े हुए हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और पैर भी थोड़ा सा ना खिसक रहे हैं, झाड़ू लगा लिए लेकिन फिर भी ना पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे ना मिट्टी सी है। तो पोछा मार दूँगी ना, तो उससे क्या है, अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी रह जाती है ना झाड़ू लगाने से, तो वो फिर एकदम सही सा लगेगा। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी रह जाए ना, तो फिर चलने में अजीब सा लगता है, पैर खिसकते हैं ना तो अजीब सा लगता है। तो बस इसीलिए मैं ना पोछे को गीला करके ले आई हूँ और पूरे उसमें और ऐसे ही घुमा दूँगी। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो सारी इसमें हो जाएगी साफ़। और आजकल क्या है कि पोछा लगा दो और जैसे ही लगाओ साथ के साथ ही सूखता जाता है, बहुत जल्दी सूखता है पोछा। फ़ैन वगैरह भी चलते हैं ना, और वैसे भी गर्म है तो इस करके बहुत जल्दी सूख जाता है। सर्दियों में इतना जल्दी नहीं सूखता है, बेशक फ़ैन वगैरह चलाओ लेकिन फिर भी नहीं सूखता है। पर गर्मियों में बस लगाते जाओ और पोछा सूखता चला जाता है।